यूपी पीसीएस के एग्जाम से अलग है। यहाँ पर 150 क्वेश्चन आते हैं प्री में और माइनस मार्किंग नहीं होती है। मॉडल आंसर बहुत ज़्यादा पढ़े हैं और प्रीवियस ईयर जो पेपर के मॉडल आंसर्स थे मैंने उनको बहुत अच्छे से पढ़ा। आपस में हम लोग यहीं ग्रुप डिस्कशन कर लेते थे, ये लोग पैनलिस्ट बन जाते थे और मैं एज अ एस्पायरेंट उनके सामने उपस्थित होता। हिस्ट्री पब्लिकेशंस की मैंने किताब ली थी और यूट्यूब पे विभिन्न जो चैनलों के माध्यम से मैंने एड्यूटेरिया एक चैनल है बिहार में, इसका जो प्री एग्ज़ाम है और मेंस एग्ज़ाम इसमें काफ़ी अंतर है, क्योंकि प्री में पूरा सिलेबस पूछा जाता है, मेंस में टॉपिक वाइज चीज़ें अलग अलग हैं। ये बुक्स है मेरी, ये तो सारी सिलेबस की बुक्स हैं, क्योंकि साथ में यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा हूँ तो मैं ये वो बुक्स हैं। तो मैंने यहाँ पाई चार्ट बनाते हुए अलग अलग इसकी विशेषताएं ऐसे, तो ये क्या पॉइंट्स याद रह जाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो सभी हमारे साथ हैं सूर्य प्रताप सेंगर सर, जिनका 131 रैंक के साथ 65 बीपीएससी में सिलेक्शन हुआ है फर्स्ट अटैम्प्ट से। तो सर आज हम सर की स्ट्रेटजी जानेंगे, बुक लिस्ट वगैरह जानेंगे, क्या वो टाइम टेबल फॉलो करते थे, जो तमाम प्रकार की बातें होती हैं वो सब कवर करेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा स्टडी टेबल है, इस पर मैं पढ़ाई करता हूँ। ये बिहार की जो मैंने मुख्य पुस्तकें पढ़ी हैं वो मैंने यहाँ रख रखी हैं, इसी पर बैठ के मैं पढ़ता हूँ। मेरा पार्टनर भी रहता है तो एक टेबल उसकी एक मेरी है। और ये मैंने मैप लगा रखे हैं, ये वर्ल्ड मैप है, ये इंडिया का फिजिकल मैप है। कलाम साहब आइडियल हैं मेरे, भगत सिंह जी, उनके फ़ोटो लगा रखी है। अभी यूपी पीसीएस की परीक्षा आनी है तो यूपी का मैंने मैप लगा रखा है। अभी हाल ही में मैंने यूजीसी नेट की परीक्षा पास की है तो राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर दिया था, तो ये राजस्थान का मैंने लगा रखा है मैप। ये बिस्तर है, हम दो लोग रहते हैं, एक नीचे गद्दा बिछा कर एक दोस्त मेरा सोता है, मैं इस पर बैठता हूँ। ये बुक्स है मेरी, ये तो सारी सिलेबस की बुक्स हैं, क्योंकि साथ में यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा हूँ तो मैं ये वो बुक्स हैं। और मेरा उपन्यास पढ़ना मेरी हॉबी है, तो ये सारी उपन्यास की किताबें हैं, समकालीन उपन्यास, नवोदित लेखकों की। तो ये सब बुक्स जो उपन्यास की हैं, ये सब इन किताबों से ये सब नोट्स हैं। बाकी ये मेरे दोस्त की बुक है जो मेरा पार्टनर है गौरव। ये मेरी भगवान की अलमारी है, अक्सर डेली नहा धो के थोड़ा सा पूजा करते हैं उसके लिए। ये मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री हीरा सिंह सेंगर, उनकी तस्वीर है। और ये बोर्ड है, इस पर ये राम की शक्ति पूजा, एक निराला जी का लंबी कविता है, उसका एक ये जो कोटेशन है ये लिख रखा है, थोड़ा सा मोटिवेट करता है। और इसमें काफ़ी अपना शेड्यूल वगैरह लिखता रहता हूँ, जो पढ़ाई के दौरान बना रहता है, बिगाड़ता रहता हूँ। ये मेरी भांजी की तस्वीर है और ये मेरे भतीजे की तस्वीर है। ये छोटे हैं, बहुत प्यारे हैं दोनों मुझे, इनको मैं अपने साथ में लगा के रखता हूँ। इस तरह से ये मैप वगैरह। और ये बुद्ध है जो मध्यम मार्गी, इनका जो थॉट है वो हम पढ़ते समय के कभी निराश नहीं होना है, उस तरह से इनको लेकर हम आगे बढ़ते। देखिए ये मैंने जैसे नोट्स तैयार किए थे, ये मैंने क्रिस्प पे एकदम पॉइंट लिख रखे हैं। जैसे पाल कला का, मौर्य कला और पटना कलम, ये 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न आता ही है, तो मैंने इसकी भूमिका, इसकी विशेषताएं, इसके स्थापत्य की विशेषताएं, आलोचना और निष्कर्ष। अब ये भूमिका को मैंने 5 पॉइंट पे लिख रखा है। ये इसकी मूर्तियों के जो प्रकार हैं अलग अलग वो लिख रखे हैं, इसकी विशेषताएं मैंने लिख रखी हैं। यहाँ मैंने चित्र बना रखा है कि मंदिर जब मुझे दिखाना है तो मुझे मंदिर का चित्र बनाना है। इस तरह से यहाँ जब मुझे स्तूप दिखाना है तो मुझे स्तूप का चित्र बनाना है। यहाँ जैसे मैं चैत्य दिखा रहा हूँ तो मुझे चैत्य का चित्र बनाना है। इस तरह से, और हमेशा आलोचना करते हुए कि पिछली कलाओं से और इस कला की, या पिछले काल से नए काल की आलोचना करते हुए, समालोचना करते हुए, और ये निष्कर्ष दे देना। जैसे पटना कलम चित्रकारी है तो मैंने यहाँ पाई चार्ट बनाते हुए अलग अलग इसकी विशेषताएं ऐसे, तो ये क्या पॉइंट्स याद रह जाते हैं आपके दिमाग में एग्जाम के समय में, और फिर उनको आप एलेबरेट कर सकते हैं अपने एग्जाम पेपर में इस तरह से। और जो उसके जैसे पटना कलमकारी के मुख्य कलाकार थे, मैंने उनके नाम लिख रखे हैं, उन्होंने कौन कौन सी मुख्य कलाएं बनाई हैं, कौन कौन से उनके प्रमुख चित्र हैं उसके, और एक उचित निष्कर्ष, बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत छोटा भी नहीं, 4 से 5 पंक्तियों का, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। सर सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट टू टीम को। और मेरा नाम सूर्य प्रताप सिंह सेंगर है, मैं झांसी उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मैंने 2016 में बीकॉम ऑनर्स और 2018 में एमए हिंदी की परीक्षा उत्तीर्ण की, और मैंने 2019 में जून और दिसंबर 2 बार यूजीसी नेट की परीक्षा हिंदी विषय से उत्तीर्ण की। 2019 में ही बिहार पीसीएस 65 बीपीएससी का फॉर्म आया था जुलाई में, और 15 अक्टूबर 2019 को इसका प्री एग्ज़ाम था। तब मैंने पहला प्रयास था मेरा बिहार पीसीएस में।
तो ये मैंने परीक्षा दी और मेरा फिर इसमें प्री क्वालिफाई हो गया, फिर देन मेंस और देन इंटर। ओके, सो जैसे कि आपने बताया कि यूजीसी नेट वगैरह आपने किया तो आपको प्रोफेसर या टीचिंग लाइन में जाना चाहिए था, तो फिर कहाँ से मोटिवेशन निकल के आया कि आपको यूपीएससी वगैरह या सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करनी है? मेरा मेन फोकस 12th के समय से ही सिविल सर्विस में जाना था। मैंने हालांकि मैंने एमए हिंदी किया और मेरी रुचि भी उपन्यास पढ़ने में थी, इस वजह से मैंने एमए हिंदी किया। उसके साथ ही एक विकल्प के तौर पे मैंने यूजीसी नेट की परीक्षा पास की कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर की एक लाइन खुल जाती है इससे, अगर मैं ये करना चाहूँ। और अभी हाल ही में मैंने राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा भी दी है। इस तरह से ये मेरा मतलब विकल्प के तौर पे किया, मेन फोकस मेरा सिविल सर्विसेज था। ओके, सो जैसे कि आपने बताया सिविल सर्विसेज आपका फोकस था, तो सिविल सर्विस जैसे आप प्रिपरेशन में आए तो आपने कैसे रिसोर्सेज या बुक्स वगैरह गाइडेंस वगैरह कैसे स्टार्ट किया फिर प्रिपरेशन? मैं पहले अभी संतनगर में रह रहा हूँ। मैं पहले 2018 में नेहरू विहार में रहता था, तो वहाँ मैं 3rd फ्लोर पर रहता था। फर्स्ट फ्लोर में जो भैया रहते थे वो 64th बीपीएससी में चयनित हुए थे, तो उन्होंने सबसे पहले मुझे गाइड किया कि बिहार का एग्ज़ाम भी आप दे सकते हो। तब उनसे थोड़ा सा मुझे बेसिक जानकारी मिली बिहार के एग्ज़ाम की। फिर मैंने दृष्टि विज़न से कोचिंग की है, दृष्टि द विज़न कोचिंग से। तो वहाँ उसके नोट्स मैंने सबसे पहले, मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर था, बिहार में भी हिंदी लिटरेचर था, तो सबसे पहले मैं अपने ऑप्शनल विषय तैयार किया। और साथ ही मैंने फिर जीएस के लिए बेसिक जो बुक्स हैं कई सारी, अभी मैं आपको बुक लिस्ट अपनी शेयर कर दूंगा, उससे तैयारी की। ओके, सो जब आपने देखा कि आपका फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन हो गया तो उस टाइम पे आपका क्या रिएक्शन था और आपके फ्रेंड्स और फैमिली वालों? मैं बहुत खुश था, और यही जो सामने दोस्त बैठे हुए हैं, ये गौरव, दीपक, अक्षय, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और हमेशा मोटिवेट करते रहे मुझे। और इन्होंने बहुत मतलब इस एग्ज़ाम के बाद ये सबसे ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा ये तीनों लोग खुश थे, और एक और मेरी दोस्त है अन्नू, ये चारों लोग बहुत खुश रहे इस एग्ज़ाम में मेरे रिज़ल्ट के बाद। और मैं बहुत खुश था, मेरा परिवार, मेरे भैया, भाभी, मेरे माता पिताजी, मेरी दीदी, सब लोग बहुत खुश थे। ओके, सो अब आप अपने प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी बताइए, जैसे कि आप और भी एग्ज़ाम दे रहे हो साथ में, तो किस प्रकार से इसकी स्टडी बनाते हो, स्ट्रैटेजी बनाते हो प्रीलिम्स वगैरह? बिहार पीसीएस का जो एग्ज़ाम है बाकी सामान्य यूपीएससी या यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम से अलग है। यहाँ पर 150 क्वेश्चन आते हैं प्री में और माइनस मार्किंग नहीं होती है। इसकी स्ट्रेटजी थोड़ी अलग है। अगर हम यूपी पीसीएस से तुलना करें तो यूपी पीसीएस में 150 में से मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चन यूपी स्पेशल के आते हैं, लेकिन बिहार पीसीएस में कम से कम 150 में से 40 से 50 क्वेश्चन बिहार के विशेष के आते हैं। तो हमें बिहार विशेष के संदर्भ में भी अच्छी स्टडी करनी मतलब पड़ेगी इस एग्ज़ाम के लिए। साथ ही लगभग 100 क्वेश्चन पूरे जीएस के रहते हैं, 150 क्वेश्चन ही जीएस के होते हैं, उसमें से लगभग 50 क्वेश्चन बिहार के आते हैं, 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के आते हैं, यहाँ सीसेट नहीं होता है, और बाकी जीएस के क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिक जो बुक्स होती हैं, फैक्चुअल पार्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो मैंने शुरुआत से ही ल्यूसेंट और जो ये बेसिक बुक है इनका फैक्चुअल पार्ट के लिए तैयारी की, बाकी लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए और स्पेक्ट्रम मैंने हिस्ट्री के लिए, बाकी जो ऑथेंटिक बुक्स यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं बेसिक समझ के लिए, कॉन्सेप्ट समझ के लिए, वही मैंने तैयारी की। और जैसे बिहार स्पेशल वगैरह के लिए मैंने बिहार स्पेशल के लिए सृजन प्रकाशन की सृजन बिहार किताब पढ़ी, और केबीसी नैनो की भी मैंने बिहार के लिए पुस्तक पढ़ी। किसी भी एग्ज़ाम का सबसे पहला अगर तरीका है तो उसके प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहिए पैटर्न समझने के लिए। तो मैंने सबसे पहले केबीसी नैनो का प्री का और मेंस का दोनों का प्रीवियस ईयर जो पेपर वाला बुकलेट आता है वो खरीदा मैंने, और मैंने कम से कम 10 से 15 वर्ष के पेपर की स्टडी की सबसे पहले कि किस तरह का पैटर्न है। तब मैंने समझा कि इसको क्या सोर्स पढ़ना चाहिए। उसके बाद मैंने फैक्चुअल के लिए जो फैक्चुअल डेटा वाली पुस्तकें हैं वो बिहार स्पेशल के लिए सृजन बिहार हो गया, केबीसी नैनो रहा, दृष्टि प्रकाशन की एक मेंस के दौरान उन्होंने पुस्तक निकाली थी वो मैंने, और बाकी जीएस की जो किताब जो हम लोग यूपीएससी में तैयारी करते हैं वही किताब मैंने पढ़ी। ओके, और मेंस के लिए बताइए, क्योंकि मेंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और फाइनल लिस्ट में कहीं ना कहीं मेंस ही कम। मेंस की स्ट्रेटजी प्री से थोड़ी सी अलग है, हालांकि प्री मेंस की तैयारी साथ में ही होती है, इंटीग्रेटेड होती है। हम अलग से मेंस की तैयारी करें ऐसा नहीं होता है, लेकिन मेंस में हम लोग को पेपर लिखना पड़ता है, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली जब मेंस की परीक्षा थी मेरी तो मुझे स्लिप डिस्क की शिकायत हो गई थी, मैं तो ढंग से बैठ भी नहीं पाता था। मैंने मतलब जो मेंस के एग्ज़ाम दिए कमर में और गले में पट्टा बांध के पेपर दिए, बाकी काफ़ी तकलीफ है। तो मेरी स्ट्रेटेजी हो रही, मैं तकलीफ में था इसलिए मैंने आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई। हालांकि मैं सुझाव यही दूंगा सबको आंसर राइटिंग जरूर करनी चाहिए, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए अलग अलग, लेकिन मैंने अलग अलग कोचिंग की टेस्ट सीरीज़ के मॉडल आंसर बहुत ज़्यादा पढ़े हैं, और प्रीवियस ईयर जो पेपर के मॉडल आंसर्स थे मैंने उनको बहुत अच्छे से पढ़ा और अपने बेसिक नोट्स बनाए ऑप्शनल के और जीएस के, और उसके आधार पर मैं तैयारी की। और डेली मैंने 1 से 2 आंसर भी आंसर राइटिंग के सेशन के दौरान मैं 1 से 2 आंसर डेली लिखता रहा। और जैसे मेंस नज़दीक आ गया तो मैं टेस्ट सीरीज़, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन था तो टेस्ट सीरीज़ कहीं कोचिंग में ज्वाइन नहीं कर पाया, तो बाजार से जिस भी कोचिंग की उपलब्ध रही मैंने उसको घर पे प्रैक्टिस की।
ओके, और सर आपके अगर देखा जाए ऑप्शनल के, तो ऑप्शनल के बारे में बताइए। मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य है और मैंने एमए हिंदी भी किया है, यूजीसी नेट की परीक्षा भी हिंदी विषय पास की है और मेरा बहुत रुचिकर विषय है ये। तो हिंदी साहित्य की मैंने क्लास जो है दृष्टि कोचिंग से की थी और मेरे हिसाब से हिंदी साहित्य के लिए सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट नोट्स अगर दृष्टि विजन पब्लिकेशन के हैं, बहुत अच्छे नोट्स हैं। अगर आप एक बार अच्छे से तैयारी कर लेंगे तो इधर यूपीएससी की परीक्षा हो, यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, सब में अच्छा समग्र अध्ययन आप उससे कर सकते हैं। तो मैंने उन्हीं के नोट्स से और बिहार के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए मेंस के हिंदी के और बिहार के प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए अपने हर टॉपिक से नोट्स बना लिए थे। जैसे कबीरदास जी से हर वर्ष क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैंने कबीरदास जी को समग्र रूप में नोट कर लिया था, सूरदास जी को नोट कर लिया था, जायसी को नोट कर लिया था। जिस तरह से वहाँ व्याकरण से संबंधित मानक व्याकरणिक संरचना के आंसर्स आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, मैंने हर हिंदी के शॉर्ट नोट्स बना लिए थे सिनॉप्सिस के तौर पर और आखिरी टाइम में मैंने उनको ही रिवाइज किया। ओके, सो फाइनल स्टेज जो इंटरव्यू होता है उसके लिए क्या किया आपने? इंटरव्यू के दौरान मैंने दिल्ली में ही विभिन्न कोचिंग संस्थानों में मॉक की तैयारी की और मेरे साथी दोस्तों ने बहुत उत्साहवर्धन किया और मेरी तैयारी करवाई। आपस में हम लोग यहीं ग्रुप डिस्कशन कर लेते थे, ये लोग पैनलिस्ट बन जाते थे और मैं एज अ एस्पायरेंट उनके सामने उपस्थित होता था और एक हम लोग मॉडल इंटरव्यू का घर पे ही अपने रूम पर ही इंटरव्यू का एकदम माहौल क्रिएट करके साथ में इंटरव्यू की चर्चा करते थे। तो मुझे लगता है कि साथ में डिस्कशन करने का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है और अगर अभी 1-2 दिन मार्क्स आ जाएंगे तो मुझे इंटरव्यू में अगर अच्छे मार्क्स मिले होंगे तो काफ़ी योगदान इन लोगों का। ओके, सो जैसा कि देखा जाए अगर दिल्ली है, दिल्ली में बीपीएससी या फिर अदर जो स्टेट पीसीएस है उनको लेकर कैसा माहौल है? दिल्ली में एक्चुअली दिल्ली यूपीएससी के लिए या सिविल सर्विस के लिए एक तरह से मक्का जैसी स्थिति है, हब है ये। यहाँ हर राज्य सेवाओं के और मुख्यतः यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र आते हैं। बिहार पीसीएस का अगर गढ़ कहा जाए तो मुख्य पटना है और नहीं तो दिल्ली में भी और इलाहाबाद में भी लोग इसकी तैयारी करते हैं। मैं खुद बिहार से नहीं हूँ, मैं झांसी उत्तर प्रदेश से हूँ, ये मेरा प्रथम प्रयास था। लेकिन बिहार का सिलेबस अगर आप बेसिक अच्छा समझ लेंगे तो आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। अच्छा एग्ज़ाम होता है, अच्छे लेवल का एग्ज़ाम होता है, बस उसकी बेसिक समझ आपको अपने विषय की बहुत अच्छी चाहिए। यस, ओके, सो वन थिंग, स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि वो अदर स्टेट के एग्ज़ाम दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, और दे भी सकते हैं तो क्या उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है आपके अकॉर्डिंग? देखिए, बिहार में जिस तरह से वर्तमान में पिछले 2-4 वर्षों से बिहार आयोग काम कर रहा है, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। मैंने पहली बार बिहार का अटैम्प्ट दिया और पहली बार ही मैं इंटरव्यू तक पहुंचा और इंटरव्यू में जब मैं वहां बोर्ड के सामने पहुंचा तो बोर्ड के पास मेरी कोई डिटेल नहीं थी। उन्हें ना मेरा नाम पता था, ना मैं किस राज्य से आया हूँ, मेरा ऑप्शनल क्या है, उनको कुछ नहीं पता था। वो पूरी जानकारी मेरे माध्यम से ही जुटा रहे थे। उन्होंने जो प्रश्न पूछे, जो मैंने उनको पहले जानकारी दी, उससे ही पूछे। तो अगर हम पार्शियलिटी की बात करें अदर स्टेट में, खुद यूपी से हूँ और मैं 131 रैंक लाकर यहाँ पर सिलेक्ट हुआ हूँ, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सभी राज्य जो अगर बिहार से अपने आप को ताल्लुकात रखते हैं या समझ रहे हैं उनको ये परीक्षा देनी चाहिए तो बिल्कुल दे सकते हैं। काफ़ी पार्शियल बोर्ड है, इम्पार्शियल बोर्ड है और बहुत अच्छे से यहाँ पर। सो जैसे कि आपने अभी बताया, तो इसमें क्या जैसे इंटरव्यूअर होते हैं जो लोग, तो उनके बाद डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म जैसे डैप यूपीएससी में होता है वो नहीं होता है क्या? नहीं, जिस तरह से यूपीएससी में या यूपी पीसीएस में डैफ होता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भरवाया जाता है, वो इनके पास नहीं होता है। बिहार पीसीएस में एक प्रपत्र आपके पास, आपसे 2 फॉर्म भरवाए जाते हैं, प्रपत्र 1, प्रपत्र 2। उसमें एक तो डीएफ ही होता है और दूसरा आपकी प्रेफरेंस का फॉर्म होता है। वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय जमा हो जाता है। उनके पास आपका कोई डिटेल नहीं है। उनके पास सिर्फ इतना डिटेल था कि मैंने 2016 में ग्रेजुएशन किया है। यहाँ तक कि किस विषय से ग्रेजुएशन किया ये तक उनको नहीं पता था। ये मैंने उनको बताया। ओके, सो अगर बात की जाए जैसे कि आप प्रिपरेशन करते हो तो टाइम टेबल नॉर्मली क्या फॉलो करते हो? हम लोग सब 4 लोग साथ में रहते हैं। सब लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, मैं बीच में बिहार एग्ज़ाम दे लिया, निकाल लिया। ये सब दोस्त मेरे यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं। हम लोग ज़्यादातर आपस में साथ में ही पढ़ते हैं, एक ही कमरे में हम लोग काफ़ी पढ़ते हैं, डिस्कशन भी करते हैं। तो यही है कि हम लोग एक रूटीन सेट कर लेते हैं कि आज ये सब्जेक्ट कवर करना है, या एक हफ्ते हम लोगों ने सोच लिया हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो सब, जैसे मैं बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं उस स्तर की हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, जैसे वहाँ फैक्चुअल डेटा बहुत अच्छा आता है। यूपीएससी में जैसे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं, तो जो मेरे जो दोस्त यूपीएससी दे रहे हैं वो उस तरह के यूपीएससी के पर्पस से उस सब्जेक्ट को तैयार कर रहे हैं। फिर हफ्ते में एक बार हम लोग आपस में बैठ के उस पर डिस्कशन कर लेते थे और हम लोग डेली रूटीन भी रखते हैं। 2 घंटे 3 घंटे इस विषय को कवर करना है, फिर क्वेश्चन आंसर लगाने हैं, प्रीलिम्स के लिए सेट पेपर लगाने हैं, मेंस के लिए आंसर राइटिंग करनी है। इस तरह से समय बांट के थोड़ा थोड़ा करते रहे। ओके, सो करंट अफेयर्स को लेकर अगर देखा जाए तो करंट अफेयर्स हिंदी मीडियम के स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, और आपने कैसे किया?
करंट अफेयर बहुत इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए, सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, अगर हम इसको एक करंट अफेयर को भी सब्जेक्ट मानना चाहिए, क्योंकि हम लोग करंट अफेयर को सब्जेक्ट से इतर मानते हुए निगलेक्ट कर देते हैं। और करंट अफेयर एक ऐसी चीज़ है जो सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, और ख़ासतौर से इंटरव्यू में भी अगर आप करंटली अपडेटेड हैं तो आपको ये बहुत फ़ायदा देगा। तो मेरी करंट अफेयर्स की स्ट्रेटेजी यही रही कि मैंने आपको बताया, जैसे मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे प्री के, मेंस के, तो मैंने उसी हिसाब से कि किस तरह के ये करंट पूछ रहे हैं। जिस तरह से पीसीएस के, बिहार पीसीएस की प्री परीक्षा में फैक्चुअल डेटा करंट में आ रहा था, कौन सा पुरस्कार किसे मिला, नोबेल पुरस्कार, खेल से संबंधित, बिहार के मंत्रिमंडल, पुस्तक रचनाकार, इनसे संबंधित। तो मैंने इसके लिए जो फैक्चुअल मंथली मैगजीन्स आती हैं वो मैंने, घटना चक्र की मैगजीन पढ़ी, दृष्टि पब्लिकेशंस की मैंने मैगजीन पढ़ी, और बिहार के कई लोकल करंट के लिए मैंने बिहार के प्रकाशंस की मैगजीन पढ़ी। और मेंस के लिए मैंने दृष्टि पब्लिकेशंस की मैंने किताब ली थी। और यूट्यूब पे विभिन्न जो चैनलों के माध्यम से मैंने एड्यूटेरिया, एक चैनल है बिहार में, उससे मैंने माध्यम से तैयारी करी, परफेक्शन आईएएस, आस्था आईएएस, अलग अलग जो बिहार के, क्योंकि मैंने कोई कोचिंग नहीं, बिहार पीसीएस के लिए किसी कोचिंग से सानिध्य नहीं लिया है, तो मैंने जो सोर्स मुझे जहाँ से मिल गया उस दौरान मैंने आपको बताया, जैसे मुझे स्लिप डिस्क की शिकायत थी तो मैं ज़्यादा बहुत चल फिर भी नहीं पा रहा था, लॉकडाउन था, मैं अपने घर पर था झांसी में, तो मेरे दोस्त ने, गौरव ने, टेलीग्राम के अलग अलग बिहार पीसीएस के चैनलों के माध्यम से मुझे उनके नोट्स, उनकी टेस्ट सीरीज, उससे पीडीएफ निकलवा के, प्रिंट करवा के मुझे दी, और मैंने फिर उससे इस तरह से तैयारी की करंट अफेयर्स। ओके, सो अगर देखा जाए जैसे जो 67th बीपीएससी आने वाला है, तो उन स्टूडेंट्स को अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि फॉर्म निकल चुका है, मे भी एग्ज़ाम भी जल्दी होगा। 67 बीपीएससी खासतौर से जो बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और जो इस बार 65वीं परीक्षा में नहीं पास हो पाए हैं किसी कारणवश, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पिछले 5 वर्ष में लगभग 59 बीपीएससी से अभी तक 66 बीपीएससी जो हो चुका है, सर्वाधिक सबसे कम सीटें अगर रही हैं तो ये जो मैंने बीपीएससी क्लियर किया 65 इसमें रही हैं, और 64 में सर्वाधिक 1400 सीट रही थी। लगभग उतनी 723 सीट अब तक 67 बीपीएससी में आ चुकी हैं। तो बहुत बड़ा मौका है ये छात्रों के लिए, और अभी लगभग 12 दिसंबर एक्सपेक्टेड डेट है उसकी, बीपीएससी 67 प्री की। तो अभी बहुत समय है नहीं है, 1.5 माह बचा है, तो मेरी सबको सलाह छात्रों को यही रहेगी कि सर्वाधिक अभी करंट अफेयर्स पे और बिहार स्पेशल पे फोकस करें, और अभी तक जो जीएस के संदर्भ में पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करें, पेपर जरूर लगाएं, क्योंकि 2 घंटे में 150 क्वेश्चंस को मैनेज करना कठिन हो जाता है। क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं है बहुत टफ है, लेकिन जब टाइम बाउंडेशन आ जाती है तो चीज़ें टफ हो जाती हैं। उस टाइम लिमिट में आपको पूरे सेक्शन कवर करने हैं, तो मैं यही कहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा पेपर लगाएं, क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, प्रीवियस ईयर्स पेपर देखें, और करंट अफेयर और बिहार स्पेशल पर थोड़ा सा ध्यान दें। अभी प्री की तैयारी करें, और प्री जैसे ही हो जाता है, विभिन्न कोचिंग वाले अपनी वो डाल देते हैं, कोचिंग्स के संस्थान आंसर की, तो उससे अपना चेक कर लें। अगर उनका स्थिति बन रही है कट ऑफ के, तो फिर मेंस की तैयारी में कॉन्सेप्चुअली एकदम तैयारी करें। सो कितना टाइम मिलता है नॉर्मली मेंस के लिए? सामान्यतः 3 से 4 महीने मिलते हैं। लॉकडाउन के कारण मुझे लगभग 6 से ज़्यादा माह का समय मिल गया था, लेकिन सामान्यतः 3 से 4 महीने मिलते हैं और पर्याप्त होते हैं। अगर आप एकनिष्ठ होकर बिहार मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, बिहार पीसीएस मेंस के लिए, तो आप अच्छे से कर ले जाएंगे। बस थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, चीज़ों की समझ की तैयारी करनी पड़ेगी, आप बिल्कुल कर लेंगे आराम से। और ऑप्शनल पे मैं विशेष जोर देना चाहूँगा कि ऑप्शनल को बहुत अच्छे से तैयार करें। ओके, सो जो कुछ सिलेक्टेड बुक्स हैं जो कि हर स्टूडेंट्स को रीड करनी चाहिए एग्ज़ाम देने से पहले, तो उन बुक्स के बारे में मैं जो अपना सोर्स बता सकता हूँ, जो मैंने बिहार पीसीएस की तैयारी के दौरान किया, तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांती मैंने तैयारी की, और एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री के लिए, हालांकि एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्तर में बिहार मेंस में नहीं है, कुछ पार्ट है प्री के स्तर पर है, तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम की किताब पढ़ी है, और बाकी एनवायरनमेंट बहुत कम पार्ट आता है वहाँ पर। गणित के लिए मैंने कुछ सेट पेपर्स लगा लिए थे, 10 सवाल गणित के आते हैं आपको, जैसे मैंने बताया। और एक मैं मंथली मैगजीन कम से कम 3 से 4 साल से हमेशा फॉलो कर रहा हूँ करंट अफेयर्स की, और डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। तो करंट अफेयर अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो किसी भी सामान्य स्टेट पीसीएस की, यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप करंट अफेयर्स आपका आधा तैयार हो जाता है। आप कोई भी एक राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रीय संस्करण, कोई भी, चाहे दैनिक जागरण है, अगर आपका माध्यम इंग्लिश है तो आप हिंदू पढ़ रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, एक अगर आप अखबार को साथ लेके चल रहे हैं तो आपका आधा करंट तैयार हो जाता है। ओके, सो ड्यूरिंग प्रिपरेशन कभी डिमोटिवेट होते थे, तो अपने आप को कैसे सेल्फ मोटिवेट हो? देखिए, ऐसा है कि डीमोटिवेशन तो होता ही है,
जीवन है, कभी आदमी निराश होता है, कभी खुश होता है, और तैयारी के दौरान तो सामान्यतः ऐसा होता ही है। आज लगता है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, कल तक मुझे लग रहा था मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे दोस्तों ने बहुत हिम्मत दी, रिजल्ट आया तो मुझसे ज़्यादा ये लोग खुश हो गए, उछल पड़े एकदम। तो वही है, डिमोटिवेशन होगा ही, आपको निराशा हाथ लगेगी, लेकिन आपको अपने जिस लक्ष्य के लिए आप आए हैं, आप तैयारी करने आए हैं, आप जिस भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको उस लक्ष्य की ओर सोचना है और संकल्पित रहना है। और जब आप निराश हैं, अपने दोस्तों से बात करिए, अपने परिवार से बात करिए, जिन लोगों से बात करने से आपको अच्छा लगता है, या जो चीज़ें आपको नेगेटिविटी देती हैं, जिनसे आप दूर, आपको लगता है इनसे बात करके या ऐसी चीज़ों को देखने से, ऐसे माहौल में रहने से आप परेशान हो रहे हैं, उनसे कुछ देर के लिए दूर हो जाइए, आप वाकई सुकून पाएंगे। सो जो नए एस्पिरेंट हैं, बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा यही मैसेज है कि बीपीएससी साधारण परीक्षा है, लेकिन अगर इतनी भी साधारण नहीं है कि आप उसकी अगर कॉन्सेप्चुअल वाइज तैयारी नहीं करें तो आप निकाल लेंगे। इसका जो प्री एग्ज़ाम है और मेंस एग्ज़ाम, इसमें काफ़ी अंतर है, क्योंकि प्री में पूरा सिलेबस पूछा जाता है, मेंस में टॉपिक वाइज चीज़ें अलग अलग हैं। मेंस में एक स्टैटिक्स वाला पोर्शन भी है GS1 में, जो प्री में नहीं पूछा जाता, और बहुत सारे राज्यों के स्टेट पीसेस प्री में मेंस में नहीं पूछा जाता, सिर्फ बिहार में ही या कुछ चुनिंदा राज्यों में है। तो स्टैटिक्स की हमको अच्छे से अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, 72 नंबर के 2 प्रश्न उसमें करने पड़ते हैं। दूसरा देखा जाए तो यहाँ 3 आर्ट्स, एक तो पाल आर्ट्स हो गई, पाल कला, पटना कलम और मौर्य कला, ये तीनों अलग से लगी हुई हैं, और इनका एक मेंस में हर वर्ष क्वेश्चन आता ही है। तो मेरा सजेशन है कि इनको बहुत अच्छे से तैयार करें, सचित्र इनका वर्णन करने को आता है, तो आपको एक एक करके आप डायग्राम इनका बना के देख लें, तैयार कर लें। इस तरह से ये जो मेंस की चीज़ है, और प्री में मैं यही कहूँगा कि कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों चीज़ें अगर आप साथ में तैयार करके चलेंगे तो आप प्री निकाल सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज। सो गाइस, देखा सर ने अपनी जर्नी को आपके साथ डिटेल में शेयर किया। सो आई होप इनकी जर्नी से आप मोटिवेट हुए होंगे, साथ में कुछ सीखने को भी मिला होगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।